मंदिर सिर्फ पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल नहीं होता बल्कि यहाँ तालीम भी दी जा सकती है। इस बात को मुमकिन बनाया कराची की एक ऐसी नौजवान लड़की ने जो इस बस्ती के बच्चों में इल्म की रोशनी बांटने के लिए आई। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। 100 से ज्यादा झोपड़ियों में बसने वाले कुनबों में 500 से ज्यादा बच्चे हैं। जब से मंदिर में स्कूल बना है, ये यहाँ आकर बुनियादी तालीम हासिल कर रहे हैं और फिर सरकारी स्कूल में दाखिला लेने के काबिल हो गए हैं। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि बागड़ी कबीले के इन हिंदू बच्चों की मौलमा एक ऐसी मुसलमान लड़की है जो नात ख्वां भी है और समाजियात की तालबा भी। अगर सोसाइटी की बात करें, जैसे हमने सोशियोलॉजी मैंने पढ़ी है, तो हमारी सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हम तब्दील अगर खुद से अपने अंदर तब्दील कर लें तो हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। तालीम एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल मुफ्त है सबके लिए। अगर आपने पढ़ लिया है तो ये आपका फ़र्ज़ भी बनता है कि आप आगे को उसको फैलाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ये बच्चे पहले पढ़ने के लिए आमादा नहीं थे, अब इनकी फैमिली, इनके बच्चे यहाँ पे जो कम्युनिटी के अंदर वो सारे जो है वो पढ़ने भी जाते हैं। इनका स्कूल में हमने दाखिला करवाया है गवर्नमेंट स्कूल में, क्योंकि हमारी एक स्ट्रेटजी है, पहले हम बच्चों को नॉन फॉर्मल एजुकेशन देते हैं, बच्चों को ABCD कच्ची का सिलेबस जिसे हम कहते हैं वो पढ़ाते हैं। फिर जब बच्चा इतना एलिजिबल हो जाता है कि वो स्कूल जा सके तो फिर हम उसको स्कूल तक लेके जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल, जहाँ पे वो एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो तालीमी हमारी हुकूमत ने एक इदारा खोल रखा है स्कूल का, वहाँ पे ये तालीम हासिल कर सकें। और अनम को इस काम के आगाज में तनकीद और मुश्किलात का सामना रहा, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारी। बिल्कुल लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया और बहुत एजुकेटेड हमारा मतलब लोग थे जिन्होंने इस बात पे भी क्रिटिसाइज़ किया कि तालीम पे अगर काम किया जा रहा है तो मुसलमान बच्चों के लिए क्यों नहीं किया जा रहा है, हिंदू बच्चों को जो है वो क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो यही चीज़ हमने उनको आगे बतानी भी है कि तालीम में कोई भी मज़हब नहीं आता। कुछ चीज़ें हमारे, अगर हम इस्लाम के थ्रू देखें, हम अगर अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अगर हम जाएं तो उन्होंने भी पैगाम सबको दिया था और यही हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम ये पैगाम जो है वो फैलाएं। इस बस्ती के मुखी रूपचंद के मुताबिक अनम का इन बच्चों को पढ़ाना जहां मजहबी हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल है, वहीं बच्चों में तालीम से जो शऊर आया है उससे इन्हें बहुत इत्मीनान और खुशी है। लोभी भी चले जाते चुगने के लिए और मांगने भी निकले जाते थे। अब अल्लाह ने मांगना बंद कर दिया, हो गया, और लोहा करना, ये चुगना और बंद कर दिया। माँ बाप खर्चा दे रहे हैं, लवा रहे हैं, दुआ रहे हैं कि हमारे बच्चे को पढ़े। फिर बच्चों को भी आज तक देखते हैं हमने, बच्चे बहुत सफाई में रहने लगे। यहाँ जो पढ़ के बच्चे आते हैं तो हमारी पैरी आके पढ़ते हैं, सलाम आके करते हैं हमारे पास। पाकिस्तान के बच्चे हैं, जरूर बनेंगे, तालीम जरूर होएगी। हमारे बड़ा दिल खुश हो गया भाई, हमारे बच्चे भी कुछ न कुछ बनेंगे जरूर। बुनियादी ज़रूरियात और सहूलियात से महरूम इस बस्ती में वतन से मोहब्बत भी नजर आती है और आगे बढ़ने की लगन भी। तभी तो इस मंदिर में खरा लेन देन बिना किसी खोट के दिखाई देता है। कभी यहाँ घुप अंधेरा था, लेकिन अब छोटे छोटे टिमटिमाते चरागों से इतनी रोशनी हो गई कि सब वाज़े दिखाई देता है। आजम बस्ती के इस मंदिर में उस्ताद मुसलमान और पढ़ने वाले हिंदू बच्चे ये साबित करते हैं कि मजहब और जात कुछ नहीं होता, सब कुछ इंसानियत ही है। कैमरामैन मोहम्मद रिहान के साथ सिद्रा डार, न्यू न्यूज़, कराची।